बीजेपी की आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है। कल रात बहुत देर तक जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही और जी न्यूज के पास वो तमाम नाम मौजूद हैं। तो देखिए, वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। वाराणसी से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जो पहली लिस्ट है, इसे कहा जाता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी इस पहली लिस्ट के अंदर ही नाम है प्रधानमंत्री मोदी का। बड़े नेताओं के नामों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें लखनऊ से एक बार फिर राजनाथ सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही गांधीनगर से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो होंगे। साथ ही विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर टिकट मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक विदिशा के सांसद रहे। तो देखिए, किस सीट से कौन संभावित उम्मीदवार, जो पहली लिस्ट आएगी उसके अंदर पहला नाम सबसे अव्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वाराणसी से, वाराणसी सीट से 2014 से लेकर वो लगातार अब तक जीतते रहे हैं। और लखनऊ से राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम हो सकता है। साथ ही गांधीनगर सीट से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका नाम मुमकिन है। साथ ही मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान का नाम संभावित नामों के अंदर शामिल है। इसके अलावा नवसारी सीट से CR पाटिल काफी करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भी, और नवसारी सीट से उनका नाम संभव है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। इसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। विदिशा अपनी पुरानी सीट पर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। साथ ही पूनम मदाम जो जामनगर के राजघराने से भी ताल्लुक रखती हैं, पूनम मदाम को एक बार फिर टिकट मिल सकता है। इसके अलावा उधमनगर सीट से जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। इसके अलावा जुगल किशोर शर्मा को मौका मिल सकता है जम्मू से। तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। पहली लिस्ट आज आनी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लंबे वक्त तक चलती रही और ये वो तमाम नाम है। तो इन नामों के साथ एक बार फिर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार अपडेट दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल रविंद्र ने साझा किए हैं। रविंद्र, अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा लगता है कि अभी सबसे पहले जो बिल्कुल क्लियर कैंडिडेट माने जा रहे थे, मजबूत और कद्दावर नेता, उनके नामों को इस पहली लिस्ट के साथ में क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, प्रणय जो पहली सूची आएगी उसमें कुछ राज्यसभा के जो केंद्रीय मंत्री उनका भी नाम होगा, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। अगर संभावित उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भूपेंद्र यादव हैं, इनका भी नाम हो सकता है कि जिससे कि उनको पूरा समय मिले। धर्मेंद्र प्रधान है उड़ीसा से, वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उनको भी समय मिले। हो सकता है कि पीयूष गोयल का भी नाम है, उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। रविंद्र, अभी तक जितने नाम हमने गिनाए ये सारी बीजेपी की जो जीती हुई सीट्स हैं उसके नाम हैं, जहां बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। कमजोर सीटों पर जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, वहां से भी क्या कुछ नामों का ऐलान हो सकता है पहली लिस्ट में? अब बिल्कुल होगा। देखिए, वैसे 160 सीटों पर बीजेपी पिछले 2 साल से रणनीति बना रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी निगरानी भी कर रहे थे समय समय पर, और पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा बना रहे थे। कई सांसदों को, कई मंत्रियों को माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए उन सीटों पर रखा गया था और हाल फिलहाल तक वो उनको दौरा भी हो रहा था। से लेकर जो हर सीट है उसका माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी यहां करती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।